सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज केंद्र सरकार के द्वारा सदन का सत्र शुरू होने से पहले की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक में मैंने संघीय ढांचे पर लगातार केंद्र सरकार की ओर से जो प्रहार हो रहा है, हमला हो रहा है, राज्य सरकारों के अधिकारों को लगातार छीना जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकार को लगातार जो छीना जा रहा है, इन सवालों को सरकार के सामने रखा। और यह बहुत ही गंभीर मामला है, कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे आपके राजनीतिक मतभेद 1000 हो सकते हैं, लेकिन सिंगापुर की सरकार ने वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित किया, किसी और ने नहीं, सिंगापुर की सरकार ने, जहां पूरे दुनिया भर के नेता आ रहे हैं। और उन्होंने बुलाया दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, कहा आइए और दिल्ली मॉडल के बारे में बताइए, दिल्ली मॉडल के बारे में बताइए। वो दिल्ली मॉडल जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बान की मून जी देखने आते हैं, वो दिल्ली मॉडल, जिस दिल्ली मॉडल को नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री देखने आते हैं, वो दिल्ली मॉडल जिसको देखने के लिए दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है, उस दिल्ली मॉडल को जानने और सुनने के लिए सिंगापुर की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया और कहा कि मुख्यमंत्री जी आइए और दुनिया के मंच पर दिल्ली मॉडल के बारे में बताइए। इस बात की तो प्रसन्नता होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी को, इस बात की तो खुशी होनी चाहिए थी भारत की सरकार को कि कम से कम हिंदुस्तान में एक सरकार तो ऐसी है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है, सिंगापुर बुलाया जा रहा है। लेकिन बजाय इसके अरविंद केजरीवाल से डरने वाले नरेंद्र मोदी जी, अरविंद 27 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और उसके बदले में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए बैंकों का लुटवा दिया। इस कंपनी से कहा डाका डाल के लूट लो, लुटवा दिया 17 बैंकों का। तो नरेंद्र मोदी जी, इसको कहते हैं रेवड़ी, इसको कहते हैं लेन देन, इसको कहते हैं एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। एक हाथ से 27 करोड़ का चंदा लिया भाजपाइयों ने और दूसरे हाथ से कहा बैंकों को लूट डालो, 34,000 करोड़ रुपए लूट लिया। और रेवड़ी बताता हूं, अडानी, इनको तो आपने देखा होगा, किसी भी एयरपोर्ट पे जाइए, पहले लिखा रहता था भारत सरकार का एयरपोर्ट, अब लिखा रहता है अडानी का एयरपोर्ट। लखनऊ में उतरिए अडानी का एयरपोर्ट, किसी भी एयरपोर्ट में उतरिए अडानी का एयरपोर्ट। पिछले दिनों जयपुर गया अडानी का एयरपोर्ट, जोधपुर गया अडानी का एयरपोर्ट। तो ये अडानी को एयरपोर्ट दिया नरेंद्र मोदी जी ने, औने पौने दामों में एयरपोर्ट की महंगी जमीनें दे डाली। सुनिए किसको रेवड़ी, इस देश की जनता को पता चलना चाहिए किसको रेवड़ी बांट रहे हैं मोदी जी। तो जब सब जमीन मिल गई उनको, तो अडानी ने कहा भाई जमीन दे दिया, अब हम इस पे बनाएंगे कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे। बोले चिंता मत करो, हम लोन दिला रहे तुम्हें, हम गारंटी लेंगे तुम्हारी। 12,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए का एसबीआई से लोन दिलाया। एसबीआई ने गारंटी ली, अगर ये नहीं चुकाएंगे हम चुकाएंगे हुजूर, चिंता मत करना। 12,000 करोड़ रुपए एसबीआई की गारंटी पे लोन दिलाया। ये हो रहा है इस देश के अंदर। और आगे रेवड़ी बताता हूं मैं। आज मैंने सर्वदलीय बैठक में यह मुद्दा भी उठाया
मैंने कहा भाई, इंडिया का कोयला राज्य सरकारों की बिजली कंपनी को, जहां पर थर्मल पावर प्लांट है या केंद्र सरकार के थर्मल पावर प्लांट जहां पर है, इंडिया का कोयला उनको मिलता है 3,000 रुपए प्रति टन। 7 दिसंबर 2021 को मोदी जी की सरकार मीटिंग करती है राज्य सरकारों के साथ और कहती है इस मुद्दे को देश की संसद में भी उठाएंगे और इस प्रकार की तानाशाही तो नहीं हो सकती कि आप एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को सरकारी बुलावे पे ना जाने दें। सिंगापुर की सरकार उनको बुला रही है, उस बुलावे पे आप ना जाने दें। इस प्रकार की दादागिरी का आचरण तो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना पूरा विरोध दर्ज कराएंगे।